मकर संक्रांति का नाम आते ही जुबान पर तिल गुड़ का स्वाद आ जाता है। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल और उत्तर भारत तक एक ही गूंज सुनाई देती है। तिल गुड़ घ्या आणी गोड गोड बोला, यानी तिल गुड़ खाइए और मीठा बोलिए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रस्म है? क्या साल में एक दिन तिल के लड्डू खिला देने से हमारे रिश्तों की करवाहट खत्म हो जाएगी? कबीर साहिब जो शब्दों के जौहरी थे, उन्होंने इस मिठास को जीभ से उठाकर आचरण तक पहुंचा दिया। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि तिल और गुड़ का मिलन हमें जीवन जीने की कौन सी महान कला सिखाता है। कबीर साहिब का एक दोहा है जो संक्रांति के इस संदेश को पूरी तरह चरितार्थ करता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर जी कहते हैं कि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, ये ऊर्जा है। तिल दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन जब वह गुड़ के साथ मिलता है तो एक अटूट बंधन बनता है। हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। आज के दौर में हमारे पास सब कुछ है, तकनीक है, पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन अगर कुछ कम हुआ है तो वह है वाणी की कोमलता। हम अपनों से बात करते हुए भी अक्सर करवाहट घोल देते हैं। कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि जो मिठास आप दूसरों को देते हैं वह सबसे पहले आपके अपने मन को शांत यानी शीतल करती है। तिल का स्वभाव क्या है? वह छोटा है लेकिन उसमें तेल छिपा है। गुड़ का स्वभाव क्या है? वह खुद पिघलकर दूसरों को मिठास देता है। कबीर साहिब कहते थे कि जीवन की कड़वाहट को खत्म करने के लिए आपको गुड़ की तरह पिघलना पड़ेगा। पिघलने का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ना। रिश्तों में अक्सर मैं सही हूँ कि जिद गुड़ की उस डली की तरह होती है जो सख्त है। जब तक वह पिघलेगी नहीं, तिल के साथ लड्डू नहीं बन पाएगा। संक्रांति हमें सिखाती है कि अगर रिश्तों में दूरियां आ गई हैं तो शब्दों का तिल गुड़ बांटिए। कबीर जी के अनुसार क्षमा और प्रेम ही वह चाशनी है जो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि तिल गुड़ के लड्डू बनाने की प्रक्रिया क्या है? तिल को तपना पड़ता है और गुड़ को पिघलना पड़ता है। कबीर जी कहते हैं कि बिना तपिश के मिठास नहीं आती। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। हमारे जीवन में भी संघर्ष, दुख और कड़वाहट आएगी। यह संक्रांति का नियम है, लेकिन कबीर जी का संदेश यह है कि जैसे कड़वे और सूखे तिल को गुड़ गले लगा लेता है, वैसे ही हमें जीवन की विपरीत परिस्थितियों को प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। एक सच्चा इंसान वही है जो समाज की कड़वाहट को अपने भीतर सोख ले और बदले में केवल मिठास ही बाहर निकाले। क्या हम इस संक्रांति पर यह संकल्प ले सकते हैं कि हम किसी की बुराई का जवाब बुराई से नहीं, बल्कि कबीर जी की उस शीतलता से देंगे? तो भाइयों और बहनों, इस मकर संक्रांति पर जब आप किसी को तिल गुड़ भेंट करें तो केवल हाथ ना बढ़ाएं,
अपना हृदय भी बढ़ाएं। याद रखें कबीर जी की वो बात कि मंदिर मस्जिद जाने से पहले अपनी वाणी को मंदिर बना लो। मकर संक्रांति का असली उत्सव तब है जब आपके शब्द किसी के घाव पर मरहम बन जाए, आपका क्रोध करुणा में बदल जाए और आपकी कड़वाहट कबीर जी के प्रेम में पिघल जाए। कबीर जी की इस सीरीज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या आप भी मानते हैं कि शब्दों में तिल गुड़ जैसी मिठास जरूरी है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनसे आप इस संक्रांति पर मिठास भरा रिश्ता फिर से शुरू करना चाहते हैं। कबीर जी की सीरीज के अगले भाग में हम जानेंगे कबीर जी और पतंग, आत्मा की उड़ान का रहस्य। आप सभी को संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।